हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूँ कि लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भाई तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, चलिए मस्ती से हम लोग कर रहे हैं और हिस्सा साथ में हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी को कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आज एनसीईआरटी कक्षा 6 का आज लास्ट वीडियो है। ठीक है, जो इस वीडियो के बाद आपका पूरा एनसीईआरटी कक्षा 6 का क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और अच्छे से आप देखेंगे, खासकर तो बीपीएससी टीआरई वालों के लिए। ठीक है, और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का है, तो ये हर एग्जाम के लगभग आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कंटेंट है आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी का ही है और इधर उधर से मतलब एक कंटेंट नहीं डालता हूँ, आपको बताइए। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। और भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, तो अच्छे से आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए आज कितना है आपका अध्याय 6 कक्षा 6 का। ओके, एससीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी ही है, क्योंकि मैंने एससीईआरटी का पूरा करा दिया है। उसके बाद स्पेशल क्लास लूंगा एक बिहार का, बिहार से रिलेटेड एक स्पेशल क्लास आएगी मेरे। ठीक है, उसमें मैं पूरा बिहार को हम देखेंगे, एससीईआरटी का जो लास्ट में बचा हुआ आपका चैप्टर। ओके, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत का, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, आप सबको पता है कितना है भाई। क्या 32.6 लाख है, क्या 32.8 लाख है, या 40.4 लाख है, या 39। तो कितना हो जाएगा भाई, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप इसको याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ओके, उसके बाद क्या है, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कि कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो कौन सी अलग करती है, क्या तीस्ता जल संधि, क्या होंडो जल संधि, पाक जल संधि, या नन ऑफ दिस। तो कौन सी जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी जल संधि, पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को क्या कहते हैं। जो छोटे समुद्री जंतु हैं उसके कंकाल, उसके मतलब जो सिस्टम होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, क्या परवाल कहेंगे, क्या पॉलीपप कहेंगे, या ए और बी दोनों। तो क्या कहेंगे भाई, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल को परवाल भी कहते हैं एंड पॉलीप भी कहते हैं। ठीक है, तो ए और बी आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। ओके, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, ऑप्शन नंबर 4 में हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं। क्या शिवालिक कहते हैं, क्या हिमाद्री कहते हैं, या फिर आपका हिमालय कहते हैं, या फिर अरावली कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यानी हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है, याद रखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर चलते हैं। क्या है, स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है क्या कहलाता है। स्थल का वो कौन सा भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। कौन सा भाग है भाई, क्या वो डेल्टा है, क्या वो प्रायद्वीप है, क्या वो पठार है, क्या वो मैदान है। तो कौन ऐसा भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, तो वो डेल्टा, उसको हम बोलेंगे डेल्टा। ये डेल्टा जो होता है ना, नदी के मुहाने पर बनता है। कहाँ बनता है, नदी के मुहाने पर क्या बनता है, डेल्टा बनता है। ओके, उसके बाद इस कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कथन दिया हुआ, इसको वो विचार करना कौन सही है कौन गलत है। ओके, चलिए देखते हैं। प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा है। ओके, प्रायद्वीप क्या है, प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ से पानी से घिरा है। क्या ये कथन सही है। ऑप्शन बी में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण का विस्तार, यानी भारत जो है उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है, लगभग 3200 किलोमीटर है। क्या सही है। अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक
पूर्व से पश्चिम का विस्तार 2900 किलोमीटर है। क्या ये सही है? तो आपका जो है उत्तर से दक्षिण ना, उत्तर दक्षिण कितना 3200 किलोमीटर, ये तो आपका सही है, ऑप्शन बी तो करेक्ट है। ठीक है, 3200 किलोमीटर है। और पूर्व पश्चिम कितना है भाई? 2900 किलोमीटर है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। यानी पूर्व पश्चिम इसका विस्तार, भारत का विस्तार 2900 किलोमीटर है एंड, और ये आपका 3200 किलोमीटर है उत्तर और दक्षिण। ओके, ऑप्शन ए है कि प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ पानी से घिरा हुआ। ये ऑप्शन आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए, प्रायद्वीप, अब प्रायद्वीप है क्या? प्रायद्वीप हम किसको कहेंगे? क्या प्रायद्वीप होता है भाई? ठीक है, तो प्रायद्वीप का एक अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, हमारा भारत देश का एक प्रायद्वीप का ही भाग है। कैसे? जैसे भारत के नीचे का देखेंगे, जैसे मैं यहाँ मैप बनाऊं नीचे करके, ऐसे ये नीचे वाला भाग जो होता है हम लोग का भारत का, ठीक है, नीचे का भाग तो होता है, देखिए इधर आपका क्या होता है? बंगाल की खाड़ी होता है। ठीक है, इधर मेरा बंगाल की खाड़ी होता है, और इधर आपका क्या होता है? अरब सागर होता है। ठीक है, इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका हिंद महासागर है। ठीक है भाई, इधर आपका हिंद महासागर है। ओके, यानी हम लोग का जो भारत है, भारत देश है, तीन तरफ से आपका समुद्र से घिरा है। यानी ऐसा स्थल, ऐसा जगह है जो तीन तरफ से, कम से कम तीन तरफ से पानी से घिरा हो, और उसका एक भाग जमीन से सटा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप कहेंगे। ठीक है, जैसे भारत का मैप आप देख सकते हैं कि एक साइड में आपका बंगाली खाड़ी है, एक तरफ आपका अरब सागर है, और पीछे आपका हिंद महासागर है नीचे दक्षिण की तरफ। तो तीनों ओर से वो पानी से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। इसलिए भारत को प्रायद्वीप बोलते, दक्षिणी भाग को। ठीक है, तो ऐसा स्थल, ऐसा भाग जो तीन ओर पानी से घिरा हो। ठीक है, तीन ओर पानी से, समुद्र से, महासागर से घिरा हो, और एक तरफ जो है वो स्थल से, जमीन से लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। जैसे मैंने भारत का एग्जांपल दिया, तो ये भी आप प्रायद्वीप का एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक तरफ बंगाली खाड़ी है, नीचे आपका हिंद महासागर है, और इधर आपका अरब सागर है, तो तीन ओर क्या है? पानी से घिरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे ना। ऐसा भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हो और एक भाग उसका जमीन से जुड़ा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है? प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो दो तरफ पानी से घिरा हुआ है। दो तरफ नहीं, कम से कम तीन तरफ होना चाहिए, पानी से घिरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ, तभी उसको हम प्रायद्वीप कहेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे उसको दिया है उपयुक्त में से कौन सही है? उपयुक्त में कौन सही है? क्या ए और बी सही है? ये तो आपका गलत हो जाएगा। क्या बी सी सही है? क्या ए और सी सही है? तो क्या हो जाएगा? बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका एनसीईआरटी, है ना, अध्याय कितना का? 7 का था। अब हम चलते हैं अध्याय 8 में। आज हम एनसीईआरटी को खत्म कर देंगे, क्लास 6 का। ओके, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती है, उसे हम क्या कहते हैं? दिन के समय जो गर्म शुष्क पवन बहती है उसे हम क्या कहेंगे? क्या लू कहेंगे? क्या मौसम कहेंगे? सर्दी कहेंगे? या तूफान कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई? दिन के समय जो दिन के समय जो गर्म शुष्क पवन बहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लू बोलते हैं। दिन के समय गर्म शुष्क पवन बहती है, उसको हम लू के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? मानसून शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? क्या वो लैटिन से लिया गया है? क्या वो फारसी भाषा से लिया गया है? क्या वो अरबी से लिया गया है? क्या वो फ्रेंच से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है आपको अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया भाई? अरबी भाषा से मानसून शब्द लिया गया है। मानसून अरबी भाषा कौन सा? मौसम एक अरबी भाषा है, उसी से लिया गया है आपका मानसून। ओके, तो किस भाषा से लिया गया? वो अरबी भाषा से आपका लिया गया है। ओके, चलिए, किसी स्थान की जलवायु किस पर निर्भर करती है? यानी किसी स्थान की जलवायु किस किस बात पर निर्भर करती है? ठीक है, क्या स्थिति पर निर्भर करती है? क्या ऊंचाई पर निर्भर करती है? क्या समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है? सभी से निर्भर करती है। तो भाई किसी स्थान की जलवायु इन सभी बातों पर निर्भर करती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी सभी पर, स्थिति भी होना, स्थिति क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, समुद्र से दूरी कितनी है, तो सभी बातों पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? यानी विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबको पता होगा, विश्व में पूछा तो क्या मौसिन राम में होती है? क्या राजस्थान में होती है? क्या लद्दाख में होती है? या बीकानेर में होती है? तो कहाँ में होती है? ये होता है आपका मौसिन राम में होती है। सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, गुजरात के गिर वन में कैसे शेर के का निवास है। ओके, यानी गुजरात के गिर वन में कैसे शेरों का निवास है, यानी गुजरात के गिर वन में किस तरह के शेर पाए जाते हैं। ओके, अफ्रीकी पाए जाते हैं या एशियाई पाए जाते हैं या बिहारी पाए जाते हैं। तो क्या पाए जाते हैं भाई, तो एशियाई शेर पाया जाता है गुजरात के गिर वन में, आपका एशियाई शेर पाया जाता है। आपका पूरा एनसीईआरटी का डाटा है भाई, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, घास, झाड़ियां तथा पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। यानी ऐसा घास है जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, हम क्या कहेंगे, क्या वनस्पति कहेंगे, क्या कृत्रिम वनस्पति कहेंगे, या प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे। तो क्या कहेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति। जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजे उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है भाई, तो ये मेरा था कक्षा 6 का पूरा एनसीईआरटी आज मैं खत्म कर दिया। ठीक है भाई, और उसके बाद हम अब वीडियो बनाएंगे बिहार स्पेशल के लिए, जितना भी 6 क्लास में है। ओके, उसके बाद हम क्लास 7 में चलेंगे। तो भाई अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तब मजा आएगा पढ़ाने में और आपको पढ़ने में। ओके, चलिए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए।